सदा ते मीरा दी गली बंदा हमें मौला दा आशिक हमें मीरा दा बंदा हमें मौला दा आशिक हमें मीरा दा ते उम्मती हमें सोने दा उम्मती हमें सोने दा मैनू के दी कमी होवे मीरा मीरा दी सदा देवा ते मीरा दी गली होवे मोहब्बत न लाखो सारे मीरा मीरा दी सदा देवा मीरा दी गली होवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाद तहमीद खुदावंदो दरूद मुस्तफ़ा नाते आले पाक पैगम्बर रसूल मुजतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द मुस्तफ़ा जान रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुल मासूमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद और आपकी पाकीज़ा आल पाकीज़ा असहाब और पाकीज़ा औलिया पर सलाम भेजने के बाद उस माल के कायनात का बेहद फजलो एहसान है कि जिसने एक बार फिर हम सब को अपने पाक घर में बैठने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे हक बोलने आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनसे गुजारिश है जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। जैसा कि आप जानते हैं कि रबी उस्सानी का महीना जारी और सारी है, मेरे गौसे पाक का महीना जारी है। पिछला जुम्मतुल मुबारक भी मैंने गौसे पाक की अज़मत और शान पर बयान किया था, तो आज भी इसी का इरादा रखता हूँ। पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मैंने गौसे पाक का एक कौल बयान किया था कि जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बगदाद के मिंबर पर बैठे तो आपने ये ऐलान किया था कदमी हाज़िही अला रकाबती कुल्ली वलीजिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन, जरा सारे बोलो ना सुभान अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। और इस पर उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब गौसे पाक ने ये बगदाद के मिंबर पर बैठकर ये ऐलान किया उस वक्त जहां जहां जो जो भी औलिया मौजूद थे उन सब ने अपनी गर्दनों को झुका कर कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम हमारी फकत गर्दन पर नहीं हमारे सर पे भी है, हमारी आंखों पर भी। तमाम औलिया इकराम ने ये कहा। और फिर उलमा इकराम इसी कौल पर मजीद आगे तफसील बयान करते हैं और बयान करते हुए लिखते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कोई बंदा उस वक्त तक वली बन ही नहीं सकता, तवज्जो फरमाइएगा, कोई बंदा उस वक्त तक वली बन ही नहीं सकता जब तक वो अपनी गर्दन पर गौसे आजम का कदम मान ना ले। जब वो मानेगा मेरे गर्दन पर गौस का कदम है फिर रब ताला उसे विलायत अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मजीद उलमा इकराम फरमाते हैं जिस तरह अंबिया इकराम में इमामुल अंबिया का मर्तबा है इसी तरह औलिया में औलिया अकबर का मर्तबा है, सुभान अल्लाह, यानी इमामुल औलिया का मर्तबा है, गौसे आजम का मर्तबा है। अंबिया इकराम में जिस तरह इमामुल अंबिया हैं इसी तरह औलिया में इमामुल औलिया हैं। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह अंबिया इकराम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है इसी तरह वलियों में गौसे आजम का मर्तबा है, सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे पाक की और ये मर्तबा आपको ऐसे ही नहीं मिला। एक तो आप मादरजाद वली हैं, पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मैंने ये बयान किया था, आप मादरजाद वली हैं। और दूसरा आपने इल्म को तरजीह दी, आपने इल्मे दीन को तरजीह दी, आपने इल्म हासिल किया। और आप खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लोगों मैंने इल्म हासिल किया, हासिल करता रहा करता रहा करता रहा,
यहां तक कि मैं कुतुब के दर्जे पर फाइज हो गया। फिर भी मैंने इल्म को ना छोड़ा, इल्म हासिल करता रहा करता रहा करता रहा, यहां तक कि मैं कुतुब के दर्जे पर फाइज हो गया। आप फरमाते हैं फिर भी मैंने इल्म को ना छोड़ा, इल्म हासिल करता रहा, यहां तक कि मैं गौस के दर्जे पर फाइज हो गया। आप फरमाते हैं फिर भी मैंने इल्म को ना छोड़ा, इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि मैं गौसे आजम के दर्जे पर फाइज हो गया। ये मर्तबे, ये रुतबे आपको मिलते रहे इल्म की वजह से। एक तो आप मादरजाद वली हैं और मादरजाद वली होने के बावजूद आपने इल्म को तरजीह दी। आज के पीरों मौलवियों की तरह नहीं कि बाप की गद्दी मिल गई तो बस ठीक है असा भी पी रहा, पता पाए वुज़ू ने फराइज भी ना होना। क्यों जी तारक साहब? तो गौसे पाक तो मादरजाद वली थे, आपकी माँ वलिया थी, बाप वली था, दादा वली था, नाना वली था, आपकी खालाएं वलिया थी, इसके बावजूद आपने इल्म को तरजीह दी और इतना इल्म हासिल किया आपने, इतना इल्म। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके इल्म की एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हज़रत इल्लामा जोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुभान अल्लाह, आप भी बड़े पाए के आलिम दीन थे। अल्लामा जोजी रहमतुल्लाह, आपने नाम भी सुना होगा उलमा इकराम से। बहुत बड़े फिकी भी थे, बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे। कई कुतब आपकी अहादीस पर, फिक पर मुश्तमिल हैं जो दरस निज़ामी में आज भी पढ़ाई जाती है। इतने बड़े आलिम दीन इल्लामा जोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप एक जगह वाज किया करते थे ना, लोगों को दर्स दिया करते थे। तो गौसे पाक का एक मुरीद आपके वाज में आया, आपका वाज सुनने के लिए। इल्लामा जोजी का वाज सुना तो बड़ा मुतासिर हुआ। जब महफिल खत्म हुई तो वो गौसे पाक का मुरीद इल्लामा जोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास गया और कहने लगा, या सैयदी, माशाल्लाह आपका बयान सुनया, तुसां बयान सुनया बहुत सोहना करने हो, बड़े नुकात बयान करने हो, बड़ा मजा आया। एक टाइम कड्डो ना, साढ़े पीर से भी बड़ा सोहना वाज करने, पूरा टाइम कड्डिए छो ना, उन्होंने भी वाज सुनो ना। इल्लामा जोजी आने भाई तुसाने पीर कौन है? तो मुरीद आना, माड़ा पीर जेड़ा ना अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, मेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लामा जोजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, हाँ नाम तो बड़ा सुना है अब्दुल कादिर जिलानी का, चलो कभी टाइम निकाल कर जाते हैं, तुम्हारे पीर का आवाज भी सुनते हैं, देख लेते हैं उनके पास भी कितना इल्म है। तो वो मुरीद कहते हैं, एक दिन अल्लामा जोजी टाइम निकाल कर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में आ गए। वो मुरीद कहते हैं, मैं भी बैठा था, अल्लामा जोजी भी बैठे थे, गौसे आजम वाज कर रहे थे। गौसे पाक ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, एक आयत पढ़ने के बाद उस आयत मुबारका की फिर तफसीर बयान की। एक तफसीर बयान की तो इल्लामा जोजी पास बैठे थे, उन्होंने सर को हिलाया कि हाँ हाँ मुझे भी आती है। फिर गौसे पाक ने दूसरी तफसीर बयान की, आपने फिर सर को हिलाया, हाँ मुझे भी ये आती है। फिर तीसरी तफसीर बयान की, चौथी, पांचवी, यहां तक के गौसे पाक ने एक आयत की 11 तफसीरें बयान की और इल्लामा जोजी ने 11 की 11 तफसीरों पर अपने सर को हिलाया और हिलाकर बताया कि हाँ हाँ मुझे भी ये आती है। सुभान अल्लाह। वो मुरीद कहता मैं बैठा देख रहा था, गौसे पाक का आवाज भी सुन रहा था, इल्लामा जोजी को भी देख रहा था। 11 तफसीरों पर वो सर को हिलाते रहे कि मुझे भी ये तफसीर आती है। और जब गौसे पाक ने उस आयत की 12वीं तफसीर पढ़ी ना, फिर 13वीं, फिर 14वीं, वो जो सर हिल रहा था ना अब वो रुक गया। फिर गौसे पाक तफसीर बयान करते रहे करते रहे करते रहे, वो जो सर हिल रहा था अब वो झुकना शुरू हो गया। यहां तक के गौसे पाक ने एक आयत की 40 तफसीरें बयान की, 40 तफसीरें। और इल्लामा जोजी आप फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम, मैंने अपने दौर में गौसे पाक से बढ़कर इल्म वाला नहीं देखा कि एक आयत की 40 तफसीरें जिस बंदे ने बयान की हैं, उनसे बड़ा आलिम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इल्लामा जोजी ये लिखते हैं कि जिनकी किताबें आज भी दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती, ये आपके इल्म की एक झलक मैंने आपके सामने रखी है। इतना इल्म आपने हासिल किया, इतना इल्म, और अपने इल्म पर कभी मान नहीं किया, कभी गुरूर नहीं किया अपने इल्म पर। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक के साहबजादे
हजरत मूसा रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते मैंने अपने वालिद मोहतरम से ये सुना कि गौसे पाक ना एक दिन जंगल में गए रब की इबादत करने के लिए। इबादत कर रहे थे, काफ़ी दिन वहाँ इबादत करते रहे, काफ़ी दिनों से ना कुछ खाया, भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, इबादत करते रहे। जब प्यास की शिद्दत बढ़ी, भूख की शिद्दत बढ़ी, तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे ऊपर एक बदली ने साया किया, एक बदली ने साया किया, बादल का टुकड़ा एक मेरे सर पे आया और वहां से हल्की हल्की बूंदें गिरी मुझ पर। और फिर उस बदली से ये आवाज आई कि है अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब बात कर रहा हूं, मैं तेरी इबादत से बड़ा खुश हूं, आज से तू कोई इबादत ना कर, मैंने तेरे लिए सारी हराम चीजें हलाल कर दी। जब बदली से ये आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बात कर रहा हूं, आज से मैंने तेरे लिए सारी हराम चीजें हलाल कर दी हैं। जब गौसे पाक ने ये सुना तो फौरन पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम। अल्लाह अकबर। जब आपने ये पढ़ा ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम, वो बदली फट गई और फिर उस बदली से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आज मेरे वाह से तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। गौसे पाक ने फरमाया कि वो बदबख्त लईन कैसी बात करता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। लेकिन इल्म बड़ा था आपके पास। और गौसे पाक भी ये जानते थे फकत इल्म जो होता है वो अकीदा नहीं बचाता, अकीदा तब ही बचता है जब रब का फजल होता है। क्योंकि इल्म तो शैतान के पास भी बड़ा था पर रब का फजल नहीं था। आज भी आप देख लें, कई आपको उलमा इकराम मिलेंगे कि जिनका इल्म में नाम बोलता था, जिन्हें शेर कहा जाता था, चीता कहा जाता था, टाइगर कहा जाता था, इल्म में नाम बोलता था उनका, क्या हुआ? रब का फजल हटा, आज जलील हो रहे। तो पता चला फकत इल्म अकीदे को नहीं बचाता, अकीदा तब बचता है जब रब का फजल होता है। तो ये वाकया बताने का मकसद ये है कि गौसे पाक के पास इतना इल्म था, मगर आपने अपने इल्म पर गुरूर नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, बल्कि यही कहा कि ये मेरे रब का फजल है। बड़ा आपने इल्म हासिल किया, मगर आपना इल्म बड़ा था आपके पास, आप वाज नहीं कर सकते थे, तकरीर नहीं करते थे। आप फरमाते थे ये बगदाद के बड़े फसी और बलीग जुबान वाले बैठे, इनके सामने मैं वाज कैसे करूं? तो आप फरमाते हैं कि एक दिन ना जोर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे ख्वाब में हुजूर जलवा फरमा हुए, करीम लजपाल आए मेरे ख्वाब में और मुझसे फरमाया कि बेटा तुम वाज क्यों नहीं करते, लोगों को वाज किया करो, नसीहत किया करो, दर्स दिया करो इन्हें। अर्ज करते हैं नाना जान करना तो चाहता हूं, मगर सामने जो लोग हैं बड़े फसी और बलीग जुबान वाले हैं, उन्हें कैसे वाज करूं, मैं डर जाता हूं, घबरा जाता हूं। मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। आप फरमाते मैंने अपना मुंह खोला तो करीम लजपाल ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला, 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। आप फरमाते फिर हुजूर चले गए। कुछ देर बाद मौला अली भी तशरीफ ले आए। मौला अली आए, उन्होंने भी यही सवाल किया, मैंने यही जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया कि अब्दुल कादिर बेटा अपना मुंह खोलो। मैंने अपना मुंह खोला तो मौला अली शेर खुदा ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला, 6 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। आप फरमाते जब मैंने 7वीं दफा मुंह खोला ना, मौला अली फरमाते हैं ओ पुत्र बस कर, मैं हुजूर की बराबरी तो नहीं कर सकता ना, 7 मरतबा हुजूर जो डाल गए हैं मैं हुजूर की बराबरी तो नहीं कर सकता। मौला अली भी जानते हैं कि हुजूर का मकाम आला है। हुजूर ने, मौला अली ने भी यहां पर बताया कि मैं हुजूर के बराबर, मेरा लुआब हुजूर के बराबर नहीं तो मैं हुजूर के बराबर कैसे हो सकता हूं? बात समझे? अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते उसके बाद फिर मैंने वाज शुरू किया, लोगों को दर्स देना शुरू किया। और गौसे पाक फरमाते जब मैंने दर्स देना शुरू किया तो लाखों का मजमा हुआ करता था, लाखों, हजारों या 100 का नहीं, लाखों का मजमा मुझे सुनने के लिए आया करता। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि गौसे पाक के वाज के दौरान, आपकी तकरीर के दौरान कई लोग गश खाकर बेहोश हो जाया करते थे। यहां तक कि ये गौसे पाक की आवाज की करामत भी उलमाए किराम ने बयान की है कि लाखों का मजमा होता था, ना स्पीकर होता था, ना साउंड सिस्टम होता था, ना माइक हुआ करते थे।
पर लाखों का मजमा होता, गौसे पाक वाज करते तो पहला बैठा हुआ बंदा जिस तरह गौसे पाक की आवाज सुनता, लाखों के मजमे में आखिर में बैठा हुआ वैसे ही गौसे पाक की आवाज सुना करता। ये गौसे पाक की आवाज की करामत है। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक गांव से आपका गुजर हुआ ना, एक गांव से, तो आपने देखा एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे। तो गौसे पाक उनके पास जाते हैं और पास जाकर फरमाते हैं, भाई किस बात पर झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ा करते हो? वो मुसलमान कहने लगा, ये ईसाई है, ये मुझसे झगड़ा कर रहा है इस बात पर कि हमारा जो नबी है तुम्हारे नबी से आला है, हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। तो गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? जी बिल्कुल है। क्या दलील है? हमारे नबी हजरत ईसा ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया। तो ये पता चलता है कि हजरत ईसा हुजूर से आला है, अफजल हैं। तो उलमा इकराम लिखते हैं कि गौसे पाक उस ईसाई और मुसलमान को लेकर कब्रिस्तान चले गए और कब्रिस्तान जाकर फरमाया, ये देख तुझे कब्रिस्तान लेकर आया हूं, मैं नबी नहीं हूं, मैं इमामुल अंबिया के गुलामों का गुलाम हूं। मुझे बता किस मुर्दे को जिंदा करना है? ये अब्दुल कादिर रब के इज़्न से तुझे मुर्दा जिंदा करके दिखा। मैं तुझे रब के इज़्न से मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। अगर मैं जिंदा कर दूं तो तू मेरे नबी का कलीमा पढ़ लेगा? उसने कहा बिल्कुल पढ़ लूंगा। उसने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया कि इसको जिंदा करें। तो गौसे पाक उस कब्र के पास जाते हैं और पास जाकर फरमाते हैं कि कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ी हो जा रब के हुक्म से, रब के इज़्न से खड़ी हो जा। तो तारीख में उलमा इकराम लिखते हैं कि वो कई साल का मुर्दा कब्र से रब का जिक्र करता हुआ खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ, गौसे पाक ने उस मुर्दे को कलीमा पढ़ाकर हुजूर के उम्मती में शामिल किया। फिर वो मुर्दा वापस कब्र में चला गया। वो जो ईसाई था गौसे पाक के कदमों में गिर गया। कदमों में गिरकर उसने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया, तुम अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मान करते हो, वो हमारे सर का ताज हैं, पर इमामुल अंबिया का अपना ही मकाम है। तुम कहते हो हमारे नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया, ये अब्दुल कादिर नबी के गुलामों का गुलाम है। मुर्दे तो हम भी रब के इज़्न से जिंदा कर देते। अच्छा, बाज लोगों को ये सुनाओ ना तो कहते हैं मैं पे कहानियां सुनाने, गैर नबी कैसे मुर्दा जिंदा कर सकता है? हमने कहा चलो आओ तुम्हें नबी का फरमान भी सुनाते, हुजूर की हदीस भी तुम्हें सुना देते हैं। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है, तवज्जो फरमाइएगा। और हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि कोई बंदा फराइज से बढ़कर मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। फराइज से बढ़कर किसी और शय से मेरा कुर्ब हासिल है, जरा सारे बोलो ना, फराइज से बढ़कर किसी और शय से मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। फिर मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि जो फराइज में मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, फिर नवाफिल में मेरा कुर्ब हासिल करते करते इस मकाम तक पहुंच जाता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। मैं तो नहीं, हम गौसे पाक को महबूब सुबहानी कहते। रब फरमाता है हम उसे अपना महबूब बना लेते हैं। जब महबूब बनाते हैं फिर क्या होता है? मेरे रब ने फरमाया कि जब हम बंदे को अपना महबूब बना लेते हैं, फिर हम उसकी आंख बन जाते हैं जिससे वो देखता है। बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। रब फरमाता है हम उसकी आंख बन जाते हैं जिससे वो देखता है, हम उसका कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है, हम उसकी जुबान बन जाते हैं जिससे वो बोलता है, हम उसका हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ता है, और हम उसकी ताकत बन जाते हैं जिससे वो चलता है। ये बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। और आसान लफ्जों में कहूं तो रब फरमाता है कि आंख उसकी होती है, देखना मेरा होता है, कान उसका होता है, सुनना मेरा होता है, जुबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना मेरा होता।
फिर जब रब का कुर्ब हासिल हो जाता है, जब बंदा रब का महबूब बन जाता है, फिर जब वो रब का महबूब बन जाए, फिर वो 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा भी एक पल में तार देता है। जब वो रब का महबूब बन जाता है, वो कई साल का मुर्दा भी रब के इज़्ज़त से जिंदा करके दिखाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो गौसे पाक ने फिर रब का कितना कुर्ब हासिल किया होगा, आपने नवाफिल में कितनी कुर्बत। अल्लाह अकबर। आपके तो नवाफिल पढ़ने का भी अंदाज निराला था, है नी? आपके नवाफिल पढ़ने का अंदाज भी। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम फरमाते हैं गौसे पाक वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, सारी रात इबादत रुकू और क़याम और सुजूद में गुजारी है। जिसका अंदाज ये हो नवाफिल का, फिर उसके कुर्ब का आलम क्या होगा। यहां तक उलमाए किराम फरमाते हैं, गौसे पाक ने खुद इस बात को लिखा है। आप फरमाते हैं मैंने 11 साल खड़े होकर रब की इबादत की है रात को, 11 साल खड़े होकर। आप फरमाते एक दिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अब्दुल कादिर, सारी दुनिया सो रही है, तुम खड़े होकर रब की इबादत कर रहे हो, जरा तुम भी आराम कर लो, तुम भी सो जाओ, आराम कर लो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते जब मेरे दिल में यह ख्याल आया ना, मेरे नफ्स ने जब मेरे दिल में, मेरे दिमाग में यह ख्याल डाला, तो मैंने अपने नफ्स को सजा दी। नफ्स को सजा क्या दी? आप फरमाते फिर मैंने 11 साल एक टांग पर खड़े होकर रब की इबादत की, अपने नफ्स को सजा देने के लिए। भाई तूने ये ख्याल कैसे किया कि दुनिया सो रही है, तू जाग रहे, दुनिया से तेरा क्या ताल्लुक। आप फरमाते अपने नफ्स को सजा देने के लिए 11 साल फिर मैंने एक टांग पर खड़े होकर रब की इबादत की। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक की अजमत और शान है। आखिरी बात, टाइम के दामन में वसअत नहीं है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ा एक खूबसूरत नुक्ता बयान किया है आपने, और आला हजरत ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 28 में ये बात नकल भी की है मुल्ला अली कारी की। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप इमाम हसन की औलाद में से हैं। वैसे तो आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, बाप की तरफ से आप हसनी हैं, माँ की तरफ से हुसैनी हैं। मगर आपको पता होगा ये दुनिया का असूल और ये कायदा है कि जो नसब होता है वो बाप की तरफ से चलता है। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि गौसे पाक का जो नसब है वो हसनी है, बाप की तरफ से आप हसनी हैं। इसकी वजह क्या है? इमाम हुसैन की औलाद से भी रब ताला भेज सकता था गौसे पाक को, इमाम हसन की औलाद से क्यों भेजा? मुल्ला अली कारी का नुक्ता सुनिए। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जब इमाम हसन ने मौला अली और हजरत अमीर मुआविया की सुलह करवाई ना, और अपनी सारी खिलाफत तख्तो ताज हजरत अमीर मुआविया को दे दिया, अपने तख्तो ताज को ठोकर मार दी और नबी की उम्मत में फितना और फसाद होने से बचा लिया, तो रब ने फरमाया कि है हसन, आज तुमने मेरी रजा के लिए अपने तख्तो ताज को ठोकर मार दी, मेरी रजा के लिए उम्मत में फितना फसाद होने से बचा लिया। अब क़यामत तक जो भी गौसे आजम होगा वो तेरी औलाद से आएगा, वो तेरी औलाद से। गौस भी एक मर्तबा है, गौस से बड़ा जो मर्तबा है जिसे गौसे अकबर कहा जाता है, गौसे आजम कहा जाता है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि दुनिया में 3 गौसे आजम हैं, 3 गौसे आजम। गौसे आजम ये वलायत का सबसे आखिरी मर्तबा है। 3 गौसे आजम है दुनिया में। पहले गौसे आजम इमाम हसन मुजतबा है, पहले गौसे आजम इमाम हसन मुजतबा, और दूसरे गौसे आजम हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला, और तीसरे जो गौसे आजम है वो इमाम मेहदी होंगे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी, और इमाम मेहदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी, दोनों ये गौसे आजम इमाम हसन की औलाद से। ये वजह है कि रब ताला ने गौसे पाक को इमाम हसन की औलाद से पैदा फरमाया। बड़ी शान है, बड़ा मकाम है आपका। आपके बारे में आपकी शान और करामात और इल्मी हिदमात अगर बयान करना शुरू करें तो टाइम के दामन में वुसअत नहीं रहती। अल्लाह ताला गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके सदके हम पर भी अपना करम फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।